Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. वादी नूर के किनारे जहाँ घने जंगलात का सिलसिला शुरू होता था, वहाँ एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इसी बस्ती के एक खस्ता हाल घर में जोया रहती थी। जोया का हुस्न ऐसा था जैसे चांदनी रात में खिला हुआ सफ़ेद गुलाब। उसकी आंखें नीली झील की तरह गहरी और बाल रात की तरह स्याह थे, मगर उसकी ज़िंदगी उसकी खूबसूरती से बिल्कुल बरक्स कांटों से भरी हुई थी। उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसके बाप ने सलमा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। सलमा न सिर्फ लालची थी बल्कि दिल की निहायत काली थी। बाप के मरने के बाद जोया सलमा के लिए सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह सवेरे उठकर जोया जंगल के किनारे जाती, वहाँ से नायाब फूल चुनती और शहर जाकर बेचती। जो पैसे मिलते वो सलमा छीन लेती। एक शाम जब जोया थकी हारी घर वापस आई तो उसने देखा कि घर के बाहर एक आलीशान घोड़ा गाड़ी खड़ी है। अंदर से सलमा के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जोया डरते डरते दरवाजे के पास गई। सामने सेठ जुनेद बैठा था, शहर का सबसे अमीर लेकिन निहायत बदसूरत और जालिम इंसान। उसकी उम्र जोया के बाप से भी ज़्यादा थी और उसकी आंखों में हवस की ऐसी चमक थी जो किसी दरिंदे में होती है। सौदा मंजूर है सलमा बेगम। जुनेद ने अपने मोटे होठों पर जबान फेरते हुए कहा और सोने के सिक्कों से भरी थैली मेज पर रख दी। लड़की वकाई हसीन है, कल रात ही निकाह होगा और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जोया का दिल धक से रह गया। उसके पांव तले जमीन निकल गई। सलमा ने सिक्कों की थैली को हिरस भरी नजरों से देखा और बोली, फिक्र ना करी सेठ जी, ये कल रात दुल्हा बनकर आपके हवाले होगी। जोया अपनी चीख दबाते हुए वहां से भागी और सीधा जंगल की तरफ निकल गई। ये वही जगह थी जहां वो सुकून महसूस करती थी। वो एक पुराने दरख्त की जड़ पे बैठकर रोने लगी। या खुदा, मुझे मौत दे दे मगर उस दरिंदे के हवाले मत कर। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। जोया सहमी हुई पीछे हटी, मगर वहां से कोई भेड़िया या शेर नहीं निकला बल्कि एक निहायत खूबसूरत हिरन निकला। उस हिरन की खाल यानी स्किन सूरज की तरह सुनहरी थी और उसकी सींग हीरों की तरह चमक रहे थे। जोया हैरान रह गई। उसने जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। हिरन भागा नहीं बल्कि धीरे धीरे जोया के करीब आया। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, दर्द और हमदर्दी से भरी हुई। हिरन ने अपना सर जोया के हाथ पर रखा। जोया को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे तसल्ली दे रहा हो। तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? जोया ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हिरन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता रहा और फिर जंगल के गहरे हिस्से की तरफ इशारा करके गायब हो गया। जोया वापस घर आई, लेकिन उस हिरन की निगाह ने उसे एक अजीब सी हिम्मत दी थी। अगली रात सलमा ने जोया को जबरदस्ती लाल जोड़ा पहना दिया। जोया किसी गुड़िया की तरह बेजान बैठी थी। बाहर सेठ जुनेद अपने बदमाश दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। शराब और शोरोगुल से घर गूंज रहा था। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आए तो बाहर मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी, जैसे कुदरत भी इस जुल्म पर नाराज थी। कबूल है? मौलवी ने पूछा। जोया खामोश रही। सलमा ने उसके बाजू पर जोर से चिमटी काटी और कान में फुनकारा। हाँ बोल, वरना तेरा हश्र बुरा करूंगी। जोया ने सर उठाया। सेठ जुनेद उसे घूर रहा था। उस वक्त जोया के अंदर न जाने कहां से ताकत आई। उसने झटके से घूंघट उठाया और चीख कर बोली, नहीं, मुझे ये निकाह हरगिज कबूल नहीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, जोया ने पास पड़ा हुआ चिराग पर्दे पर फेंक दिया। कपड़े ने फौरन आग पकड़ ली। अफरा तफरी मच गई। मेहमान चीखने लगे। धुएं और आग का फायदा उठाकर जोया खिड़की की तरफ भागी और वहां से अंधेरी रात में कूद गई। पकड़ो उसे, वो भाग रही है, मेरे शिकारी कुत्तों को छोड़ दो। जोया नंगे पांव थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो काला जंगल की तरफ भागी क्योंकि वो जानती थी कि गांव में उसे कोई पनाह नहीं देगा। पीछे जुनेद के आदमी मशलें लिए और शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आ रही थीं। जंगल का रास्ता दुश्वार था। कांटों ने उसके पांव जख्मी कर दिए थे। उसका जोड़ा जगह जगह से फट चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी।
हवा के साथ जुनेद की आवाज आ रही थी। जानेमन, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जानेमन, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? आज रात तुम्हारी चीखें पूरा जंगल सुनेगा। जोया का सांस फूल चुका था। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक वो एक गहरे गड्ढे के किनारे फिसल गई, लेकिन एक बेल पकड़कर लटक गई। नीचे देखा तो खाई थी, ऊपर देखा तो जुनेद के 2 आदमी मशलें लिए खड़े थे। वो रही। जोया ने आंखें बंद कर लीं। अब सब खत्म, उसने सोचा। अब सब खत्म। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी चमकी। वो सोने का हिरन था। वो बिजली की रफ्तार से आया और अपने सींगों से जुनेद के 2 आदमियों को टक्कर मारी। आदमी चीखते हुए दूर जा गिरे। हिरन ने जोया की तरफ देखा और गर्दन झुका दी, जैसे कह रहा हो कि मेरे ऊपर बैठ जाओ। जोया ने बिना सोचे हिरन की पीठ पर छलांग लगा दी। हिरन हवा से बातें करते हुए जंगल के उस हिस्से की तरफ भागा जहां इंसान जाने से डरते थे। पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। सेठ जुनेद अपने घोड़े पर सवार था और वो हिरन के पीछे पागलपन की हद तक भाग रहा था। आज इस हिरन की खाल मेरी दीवार पर होगी और वो लड़की मेरे बिस्तर पर। वो चिल्लाया और अपनी बंदूक निकाल ली। जंगल खत्म हुआ और सामने एक अजीमुशान झील आ गई। पानी शफाफ था और रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। हिरन झील के किनारे रुक गया। आगे पानी था, पीछे जुनीद और उसके आदमी। जोया घबरा कर उतर गई। जुनीद ने घोड़ा रोका और हंसते हुए बंदूक सीधी की। खेल खत्म, मेरी जान। उसने निशाना हिरन पर लगाया। नहीं, पहले मुझे मारो। जुनेद ने गंदी हंसी हंसी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, गोली चली, लेकिन जोया तक पहुंचने से पहले ही फिजा में लुक गई। सोने के हिरन के जिस्म से इतनी तेज रोशनी निकली कि जुनेद और उसके आदमियों की आंखें चंधिया गईं। हिरन का जिस्म बड़ा होने लगा, उसकी सुनहरी खाल गायब हो गई और उसकी जगह एक कद्दावर इंसानी वजूद ने ले ली। जब रोशनी मध्यम हुई तो जोया के सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक जंगजू शहजादा खड़ा था। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे, जिस्म पर शाही कवच था और हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। ये शहजादा आर्यन था, जंगल का मुहाफिज। आर्यन ने अपना हाथ हवा में लहराया और गोली वापस जुनेद की बंदूक की तरफ पलटी, जिससे बंदूक जुनेद के हाथ में फट गई। तुमने जमीन पर कदम रखकर अपनी मौत को दावत दी है जुनेद। आर्यन की आवाज़ बादलों की गरज जैसी थी। जुनेद के आदमियों ने हमला किया, लेकिन आर्यन ने जमीन पर पाँव मारा। जमीन से जंगल की जड़ें निकली और उन्होंने जुनेद और उसके साथियों को जकड़ लिया। वो जितना हिलते जड़ें उतना ही सख्त होती। जुनेद डर के मारे चीख रहा था। ये जिन है, ये आफत है, मुझे छोड़ दो। आर्यन जोया की तरफ मुड़ा। जोया अभी तक सदमे और हैरत में थी। डरो मत जोया, क्या इनका हिसाब हो चुका? आर्यन ने नरमी से कहा। आर्यन ने पानी की तरफ इशारा किया। झील का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में सीढ़ियां नजर आने लगी जो नीचे जा रही थीं। मेरा घर वहाँ है जहाँ कोई दुख तुम्हें चू भी नहीं सकेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जोया ने पहले खौफजदा जुनेद को देखा, फिर आर्यन के पुरकशिश चेहरे को। उसने अपना हाथ आर्यन के हाथ में दे दिया। वो दोनों झील के अंदर उतर गए। पानी उनके ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें गीला नहीं कर रहा था। नीचे पहुंचकर जोया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ हीरों और नीलम से बना एक पूरा महल था। हर तरफ रोशनी थी और अजीबो-गरीब रंगीन मछलियाँ फिजा में तैर रही थीं। महल के अंदर पहुंचकर आर्यन ने जोया को बताया, मैं इस जंगल और झील का शहजादा हूँ। एक जादूगर ने मुझे श्राप कर्ज दिया था कि मैं हमेशा हैरान बनकर रहूंगा जब तक कोई इंसान अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश ना करे। आज जब तुम मेरे आगे खड़ी हुई, वो श्राप टूट गया। जोया ने हैरत से पूछा, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर उंगली रख दी। दिल साफ है जोया, तुमने उस दिन जंगल में मेरे दुख को महसूस किया था जब मैं जानवर था, और आज तुमने उस गोली के आगे अपने आप को पेश किया। वक्त गुजरता गया। अब जोया शीशे की सल्तनत की मलिका थी। वहाँ न कोई भूख थी, न सलमा की मार और न जुनेद की हवस भरी नजरें।
आर्यन उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो अक्सर झील के किनारे आते और चांदनी रात में सैर करते। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.